हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि है राजनीतिक शास्त्र से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको दो ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, आप जितना सारा क्वेश्चन मैं बताया हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खैर आप लोग घोल घाल के पी गए होंगे, है ना। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, उसको भी घोलने की कोशिश कीजिए, और जब घुल जाएगा तो जाहिर सी बात अंदर तो चली जाएगा, है ना। तो पहले घोलना है, घोल करके पी लेना है। ठीक है, और रटना नहीं है, समझ के करना है। ठीक है, समझ के करना है। जैसे कैसे कोई किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, कोई घटना घटता है तो तुरंत दिमाग में सेट हो, अच्छा अच्छा ये घटना घटी थी। ठीक है, तो इसी तरह चीज़ को समझना है। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। चलो, तो सवाल हमारा कुछ ये है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य बताना है। नगर निगम के प्रमुख कार्य। अब देखिए, नगर निगम का प्रमुख कार्य जो है यहाँ पे निम्नलिखित है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा धीरे धीरे। यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ। चलो, ये देखो सवाल 2015, 16, 17, अरे बाप रे, 17 में भी, 18 में भी, 16, 15 सब में आया हुआ सवाल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया फिर ये, है ना। तो नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा का ध्यान रखती है। नगर निगम क्या होता है? एक नगर होता है, एक नगर परिषद होता है। ठीक है, तो नगर निगम जो होता है, यानी कि बड़े बड़े जो शहर होता है ना, उसको नगर, जैसे पटना नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, कोलकाता महानगम निगर। ठीक है, तो अब वहाँ का जो मेन होता है जी, उसको बोलते हैं महापौर। आपको पता होगा ना, किसको क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं, जिसको मेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहा कि जो नगर निगम होते हैं, नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता, यानी कि नागरिकों की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरी है उसको, है ना, क्या चाहिए, सुख सुविधा का जो ध्यान रखना, इसका जो काम है। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन कार्य यहाँ पे देख लेते हैं, क्या क्या कार्य है इसका। ठीक है, सबसे पहला कार्य यहाँ पे है नगर क्षेत्र की नालियाँ, पेशाब खाना, शौचालय आदि निर्माण करना एवं इनकी देखभाल करना। किसका काम है? नगर निगम का। ठीक है, मतलब इसका काम है, ये जाके करेगा नहीं, इन नगर निगम का कार्य है। बाकी चमचा लोग जो होगा, या तो फिर है ना, जिसको नौकरी मिला हुआ है इस लैंड में, है ना, जो लेबर, जो मजदूर है, जो काम करने वाले, वो करेंगे। लेकिन निगरानी किसके अंदर रहेगा? सरकार इसी के अंदर, मतलब इस सरकार इसे जिम्मेदारी लेगी, है ना। ये जवाबदेह रहेंगे अगर काम नहीं होगा तो नगर क्षेत्र की जो नालियां हैं या शौचालय है, इन सभी का निर्माण करना या तो मरम्मत करना, जो भी ये काम है। दूसरा काम है नागरिक क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना। कोई भारी चीज़ तो है नहीं, है ना, मतलब आपके लिए भारी नहीं, याद करना भारी नहीं। ये तो काम तो भारी सा लग रहा है, लेकिन याद करना भारी नहीं। ठीक है, नागरिक क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना, है ना, सही सही जो पीने वाला जो पानी होता है उसका जो प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, ये नगर निगम का कार्य है। चौथा है गालियों, पोलों तथा उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करना। गालियाँ हैं, ठीक है, ये पोलो क्या है, जो उद्यान है उन सभी की सफाई करना, उनका निर्माण करना, ये काम है। पाँचवा है मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना। चिकित्सा केंद्र समझ रहे हैं ना, मतलब प्राइमरी जो मेडिकल होता है जी। ठीक है, स्कूल क्या बोल रहा मैं, प्राइमरी जो मेडिकल होता है, या तो हॉस्पिटल बोले। ठीक है, तो चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, है ना, यानी कि मनुष्य और पशु के लिए हॉस्पिटल केंद्र की स्थापना करना, तथा छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाने का प्रयास करना। छुआछूत वाला बीमारी होता है ना, कि इसको तुम छू देगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोरोना नहीं, ये मतलब अलग है। ठीक है, कोरोना के तो अभी आया ना। छुआछूत जैसी बीमारी हो, उस पर रोक लगाने का प्रयास करना। ठीक है, छठा पॉइंट है प्रारंभिक स्तरीय सरकारी स्कूल, यानी कि जो प्राइमरी होता है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल, उन प्राइमरी स्कूल के बारे में, पुस्तकालय होता है, जो लाइब्रेरी होता है उसके बारे में, अजायब घर जिसको बोलते हैं चिड़िया खाना, है ना, क्या स्थापना, अच्छा ये गलती है, स्थापना तथा व्यवस्था करना है। यानी कि सरकारी स्कूल की स्थापना करना, पुस्तकालय की स्थापना करना, अजायब घर की स्थापना करना, या तो उसकी स्थापना करने सिर्फ स्थापना करना नहीं, बल्कि उसका जो है प्रबंध भी करना ज़रूरी है। प्रबंध नहीं करेगा तो फिर होगा कहाँ से, है ना, तो प्रबंध भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये अगला देखते हैं। अगला क्या है? विभिन्न कल्याण केंद्रों जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना,
इत्यादि नगर निगम के प्रमुख कार्यों में आते हैं। तो आपको पता चला कि प्रमुख नगर निगम के प्रमुख कार्य है क्या है। देखो इतना लंबा 7-8 पॉइंट है, आप इसमें से लॉन्ग में कम से कम 5 पॉइंट को अगर आपको याद होता तो लिख दीजिएगा। तो 3-4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गया जी कि नगर निगम का क्या कार्य है ना, नगर क्षेत्र हो या शौचालय हो, इन सभी को बनवाना हो, है ना, नागरिक क्षेत्र में कूड़ा करकट इसको सफाई करवाना है, पेयजल को प्रबंध करवाना है, गालियों उद्यानों का सफाई का निर्माण करना है, मनुष्य पशु के लिए हॉस्पिटल खोलना है, छुआछूत जैसी बीमारी पर रोक लगाना है ना, स्कूल विद्यालय ये सब मतलब स्थापना करना है, और क्या है शिशु केंद्रीय वृद्धाश्रम इनका भी स्थापना करना, देखभाल करना। 2-3 बार पढ़िएगा ना तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब अगला जो सवाल यहाँ पे देखिए कि इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, आतंकवाद एवं अलगाववाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल है और लास्ट सवाल है। तो आतंकवाद और अलगाववाद ये दोनों अलग अलग है, समझिए इसको अच्छी तरीके से। आतंकवाद एवं अलगाववाद लोकतंत्र की चुनौती है, मतलब समझ रहे हैं, लोकतंत्र जैसे भारत लोकतंत्र है, इसके लिए चुनौती बना हुआ। अगर आतंकवाद बढ़ जाएगा तो लोकतंत्र के खतरा है, अलगाववाद बढ़ जाएगा तो लोकतंत्र पे खतरा है। तो बोल रहा कि लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। अगर चुनौती है तो कैसे है, अब आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आतंकवाद लोकतंत्र में आवाम समझ रहे हैं ना, आवाम बोलते लोग, है ना, उर्दू अल्फाज लिख दिया यहाँ पे, आवाम के मनोबल को तोड़ने का साधन करता है ना। आतंकवाद तो यही काम करता है ना, जो लोकतंत्र में रह रहे लोग हैं उनका जो हौसला है, जो मनोबल है, उसको तोड़ने का साधन है। ठीक है, अलगाववाद मनोबल को तोड़ने के साथ साथ राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को तोड़ता है। तो समझ रहे हैं आतंकवाद और अलगाववाद में क्या अंतर है, यानी कि आतंकवाद एक छोटा सा जहर है और उस जहर का बाप बोलिए ना अलगाववाद, पूरा जड़ से मिटाने वाला। ठीक है, तो यही होता है। आतंकवाद क्या करता है, सिर्फ लोगों का मनोबल तोड़ता है। ठीक है, कि ये सरकार अच्छा नहीं है, ये ऐसा नहीं है ना, इसके खिलाफ ये कर देंगे। लेकिन अलगाववाद जो होता है जी, वो मनोबल तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ता है। यानी कि राष्ट्र में जो एकता बढ़ा हुआ है ना, आपस में अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं और आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, उनमें जो है एकता और जो अखंडता है उसको तोड़ने का कार्य करती है। कौन, अलगाववाद। और मेरे ख्याल से अब वर्तमान में आतंकवाद तो ठीक है अपने अंदर में अभी फिलहाल इतना ठीक है, लेकिन अलगाववाद ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। आतंकवाद तो देखते हैं ना कि दूसरा देश वाला पाकिस्तान ये सब के बारे में सुनते कि आतंकवाद आगे घुस गया। ठीक है, लेकिन आतंकवाद तो खैर अभी बहुत दूर है, वो अलगाववाद तो हमारे पास में है, हमारे आसपास में ही अलगाववाद है ना। देख रहे ना, ये तो एक मनोबल को तोड़ता ही है, राष्ट्र एकता और अखंडता को। अगर जो आदमी, जो भी व्यक्ति हो जो आपसी मोहब्बत में, आपसी जो एकता बना हुआ है, अगर उसको तोड़ने की बात कर रहा है तो समझ लीजिए वो आतंकवाद से खतरनाक है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बातें बोला जा रहा है यहाँ पे कि अलगाववाद जो होता है वो मनोबल तो तोड़ता ही तोड़ता है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को भी तोड़ता है। ये कौन है, अलगाववाद, यानी कि आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है ये। और आपको पता है आतंकवाद तो दूर, अलगाववाद हमारे बगल में है, आसपास में है ना, आपको पता होगा। चलो अब अगला बोलते क्या, इस प्रकार दोनों ही लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। तो ये भी चुनौती, आतंकवाद तो लोगों का मनोबल तोड़ता ही है और ये उससे और बढ़कर काम करता है। तो दोनों जो है लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ है, लोकतंत्र के लिए खराबियाँ है। हिंसा के द्वारा ये दोनों ही बड़े पैमाने पर धन एवं जन की हानि करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हिंसा। जब कहीं पे हिंसा हो जाए, जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, और अक्सर दो धर्मों के बीच अगर जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, खास करके आपका अपने भारत में, तो अगर उसके बीच कोई दूसरे, ये सब अगर आतंकवाद वाला व्यक्ति हो या तो अलगाववाद व्यक्ति हो, ये चाहती क्या है कि इनका धन जन की जो हानि पहुंचाए। आतंकवाद विश्व स्तरीय समस्या बन चुका है ना, आतंकवाद क्या है, विश्व स्तरीय समस्या बन चुका है। पूरा विश्व लेवल पर आतंकवाद भी कम काम नहीं करता है, ये तो डायरेक्ट उड़ाता है चीज़ है ना। आतंकवाद जो है डायरेक्ट उड़ा देता है, और ये जो अलगाववाद क्या करता है, वो अंदर अंदर जहर घोलता है, ये जहर घोलता है, और ये जहर नहीं घोलता, ये बोलता है डायरेक्ट ब्लास्ट, है ना। तो आतंकवाद जो विश्व स्तरीय समस्या बन चुका है। आतंकवादी अपनी गतिविधियों से राष्ट्र को सामाजिक
राजनीतिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाना चाहता है। आतंकवाद जो अपना काम से क्या चाहता है कि राष्ट्र में जो सामाजिक हो रहा है, समाज को तोड़ दे, राजनीतिक को खत्म कर दे, आर्थिक क्षति पहुंचा दे, यानी कि पैसा धन कमी कर दे, लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित ढांचे को दुष्प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र अमन चैन तथा विकास में विश्वास रखता है। लोकतंत्र, जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ अमन चैन और विश्वास रखता है। जैसे हमारे भारत देश है, भारत देश में कैसा है शासन, लोकतंत्र है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है अमन चैन और विकास भी देखने को मिलता है ना। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है, गड़बड़ा जाते हैं, जो अलगाववाद टाइप का बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र हमारे भारत देश में मौजूद है और अमन चैन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जबकि आतंकवाद इसका जस्ट विरोधी है, यानी कि लोकतंत्र का विरोध अगर उल्टा विलोम शब्द देखा जाए ना तो क्या हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा। लोकतंत्र का विलोम शब्द देखा जाए, लेकिन होगा तो नहीं, लेकिन इसका जस्ट विरोध काम करता है। ये आतंकवादियों यह समझ रखा है कि आतंकी घटनाएं जितनी तीव्र होंगी, व्यापकता के आधार पर वह उतना जितना चाहे ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र बनाएगा। मतलब आतंकवादी ये चाहता है, आतंकवादी जो होता है ये चाहता है कि अगर आतंकी घटना जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आतंकी घटना होगा, ठीक है, वह उतना जितना चाहे धन, जितना चाहे प्रभाव क्षेत्र बना सकता है। अब जाहिर सी बात, अगर मान लें कहीं पे अगर मान लें आतंकवादी जो है एक जगह, मान लें कश्मीर में होते रहता है ना, बम ब्लास्ट कर दिया, कश्मीर में बम ब्लास्ट कर दिया, अब उस एरिया में रहने वाले लोग जो है उससे प्रभावित होने लगे हैं जी। वहाँ के लोग खाली कर देते हैं उस एरिया को और कहीं और जाके बच जाते हैं, तो प्रभावित क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ जी। अब क्या है, लोग उतना ही ज़्यादा भयभीत होंगे। 11 सितंबर को अमेरिका स्थित ट्विन टावर पर आतंकी हमला, ब्रिटेन का आतंकी हमला आदि ने शक्तिशाली एवं विकसित देशों को यह एहसास करा दिया है कि आतंकवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है ना। यानी कि 11 सितंबर को एक अमेरिका में भी आतंकी हमला हुआ है और ब्रिटेन में भी आतंकी हमला हो चुका है। अब भारत में तो होते रहता है बहुत बार, है ना, भारत में, पाकिस्तान में ये सब सुनते रहते कि आतंकी हमला हुआ, ठीक है। तो खैर, तो मतलब जो विकसित देश, जो शक्तिशाली देश है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, शक्तिशाली देश भी ये जानती है कि आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये देश को बर्बाद कर सकती है ना, लोकतंत्र को भयानक रूप से बर्बाद करेगा। भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था, आपको पता है, भारतीय संसद पर भी आतंकी हमला हुआ था। मुंबई में हुआ था, तो जो ताज होटल जानते होंगे उस पर भी आतंकी हमला हुआ। तो अब वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, सरकार हमेशा सतर्क रहती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा, भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ तो अब सरकार सतर्क रहती है कि भारतीय संसद के पास में एगो चिड़िया भी नहीं भटकने देगा। इतने सारे वहाँ पे फौजी रहेंगे, इतने सारे रहेंगे, आकाश तो, जमीन तो छोड़ दो, आसमान भी वहाँ से एक चिड़िया नहीं उड़ेगा, ऐसा मतलब घेर के रहता है। ताज होटल देख लीजिए, ताज होटल में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से वहाँ पर जो निगरानी बढ़ गई है ना, तैनात बढ़ गया। यहाँ पे लोग सीसीटीवी कैमरा, तो सीसीटीवी कैमरा का ज़माना आ गया जी, फटाफट हर जगह ये हो गया ना, तो अब यहाँ पे पूरा चौकन्ना हो गए। यह लोकतंत्र के विकास में ज़बरदस्त अवरोध है। तो लोकतंत्र इस तरह अगर विकास नहीं कर पाएगा, अगर देश में आतंकवादी बढ़ जाएगा, आतंकवादी हमला होगा तो बढ़ नहीं पाएगा। देखो, इतने सारे मैं बात बताया हूँ, इतने सारे में तो बहुत सारी बातें आपको याद होगा कि आतंकवाद क्या है, आतंकवादी क्या कर सकता है, अलगाववाद क्या कर सकता है, आतंकवाद का क्या काम है, वो कैसे मतलब लोकतंत्र पे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लोगों का विश्वास कैसे खत्म हो जाता है, और लोग जो है अपने जो अस्थायी स्थान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कैसे छोड़ जाते हैं। मतलब आतंकी जब हमला होता है तो वो प्रभावित क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो देश हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब शक्तिशाली देश भी सर झुका लिए कि आतंकवादी जो है, आतंकवादी का खात्मा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत में भी ऐसा बहुत बार देखने को आया, ठीक है। तो ये हमारे देश बोले तो लोकतंत्र, यानी कि जहाँ जिस देश में लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और खतरा है भी, ठीक है। तो ये 2 सवाल आपके लिए था जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैं समझता हूँ पहला नंबर सवाल तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गया। दूसरा नंबर जो सवाल है ना, इसको आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, ठीक है, बोझिल मत समझो, 2-3 बार पढ़िए इंटरेस्ट लेकर। और देखो, आपको लगता है सर ये जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको याद कैसे करते हैं, हिस्ट्री तो और याद नहीं होता है ना। तो देखो क्या करो, पहले ना इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, सुनो मेरी बात को ध्यान से, पहले इनको अच्छे तरीके से मन से पढ़ लो, है ना, समझ के पढ़ लो। जैसे मैं समझाया हूँ, जैसे मैं समझाया वैसे ही समझ के पढ़ो। मतलब ऐसा पढ़ो कि लगे मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही पढ़ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना घर में बैठ के। आतंकवाद लोकतंत्र में आवाम के
आवाम या लोग जो भी बोल सकते हैं, जनता के मनोबल को तोड़ने का साधन करता है। ऐसे आप बोल बोल के पढ़ोगे, मतलब दीवार आगे समझो, दीवार को तुम समझा रहे हो, ऐसे समझा के पढ़ोगे ना तो आपको याद हो गया। और सही मानो में मैं बोलूँ ना तो हमको भी ये सवाल याद हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये, और उसके बाद क्या करना, जब आप पढ़ लोगे ना, जब आप इसको पढ़ लोगे तो एक कॉपी निकालना है, ठीक है। और कॉपी निकाल कर अपना मन से इसका आंसर लिखना, अपना मन से। और जो आंसर लिखोगे ना मिला लेना इससे, है ना, इससे मिलाइएगा। जहाँ पे गड़बड़ी हो वहाँ पे फिर सुधारिएगा, फिर एक बार लिख लीजिएगा, फिर तो आपको कभी भूलिएगा नहीं, ऐसा आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड मैं धीरे धीरे करा ही रहा हूँ, है ना। वीडियो अच्छी लगी है, याद हो रहा कुछ, मेरा कुछ बनाया बताया कुछ फ़ायदा हो रहा, नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।